राहुल शर्मा जी, राधे राधे। झांसी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जब से आपके श्री वचनों से राधा नाम के नाम की महिमा जानी है, तब से नाम जाप और अंतःकरण से नाम स्मरण करता रहता हूँ। परंतु गुरुदेव, जब भी मैं नाम जाप करता हूँ तो मन में भय सा बना रहता है कि मेरा राधा नाम की महिमा को जानने में मेरे जीवन के 30 वर्ष व्यर्थ चले गए। पर अब जब जाना कि राधा नाम की महिमा कितनी अनंत है, तो हमेशा एक भय मन में बना रहता है कि ये शरीर कभी भी छूट जाएगा और उसके साथ साथ ये राधा नाम भी भूल जाऊंगा। मुझे राधा रानी चाहे नहीं नर्क भेजें या स्वर्ग। नहीं 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 नहीं, शरीर छूटने के बाद राधा नाम उनका भूलता है जिसने नाम को लिया ही नहीं है, नाम को अपना धन नहीं माना है। जब आप इतना प्यार नाम से करते हैं तो इससे कई गुना नाम आपसे प्यार करता है, तभी आपके अंदर ये प्यार आया है। ये हर समय रहता है, सिद्ध सिद्ध भाव देह में भी ये रहता है, कभी नाम नहीं छूटता। मैं आपसे क्षमा भी मांगना चाहता हूँ, जी। क्योंकि जब इसलिए क्षमा मांगी, मैं आप मेरे सोशल मीडिया से मैंने आपको जाना। जब प्रथम बार आपका मैंने वीडियो देखा तो ये कहकर मैंने वीडियो हटाया था कि क्या ढोंग है ये। और फिर उसके बाद का मुझे बिल्कुल देखो बच्चा, ये तुम्हारी ये तुम्हारी बात नहीं है, ये लाखों नौजवानों की बात है। आज सीरियल ऐसे बन रहे हैं, कल ऐसी कुछ बातें हुई हैं समाज में, ऐसा परोसा जाता है संतों को। तो नए, अब आप देखो सीरियल में तो संतों का जो स्वरूप है वो जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तो आपने उसे देखा है, आप उसी को समझ रहे हो, बड़े लेवल से आपने सुना है समाज का कैसे पतन की बातें, तो आपको लगता है कि ऐसा ही है। जैसे हमारा भाव खत्म हो जाए तो हम जिधर भी देखेंगे सब, एक जगह भाव खत्म हो जाए तो सर्वत्र वही भाव खत्म हो जाता है, और एक जगह भाव लग जाए तो सर्वत्र भाव लग जाता है। भाव का ऐसा खेल होता है। गुरुजी, मैं पहली बार वृंदावन आया जी। हूँ। इससे पहले सीधी राधा रानी ने बुलाया था और दूसरी बार ये वृंदावन आया। इससे पहले मैं कभी नहीं आया। और ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सांसारिक पेपरों में हमेशा फेल हुआ हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये मेरा प्रश्न शायद सेलेक्ट हो। ऐसा कुछ है नहीं इस प्रश्न में मेरे, तो बिल्कुल उम्मीद थी ही नहीं कि ये मुझे। नहीं, भगवान के हेतु की कृपा हम सब पे होती है कि हमें मानो दे दिया, और हम संसार आसक्त थे, हमें संत समागम दिया, हमारे अंदर भाव दे दिया, श्रद्धा दे दिया, बहुत कुछ भगवान ने हमको कृपा से दिया है। अब हम संभाल लें उस कृपा को, उस कृपा को संभाल लें। और इतना हम जरूर कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम असली हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि अगर नकली कोई चीज है तो उसकी असली तो होगी, होगी ना। अगर नकली नोट बना तो उसका असली होगा, और नकल की असल तो होती है, और असल की नौटंकी नहीं होती है, असल का नाटक नहीं होता है। असल असल ही होता है, उसको कोई नाटक 2 घंटे के लिए कोई साधु का नाटक करके वो दिखा सकता है साधु, लेकिन साधुता 2 घंटे लाना, साधुता के लक्षण 2 घंटे लाना, ये पूरे जीवन की साधनाएं होती हैं। ऐसे थोड़ी हो जाता है कि कपड़ा बदल लो, दाढ़ी बना लो तो प्रेमानंद का वेश तो कोई बना सकता है, लेकिन प्रेमानंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए फिर जीवन अर्पित करना पड़ता है। अच्छा, नाटक करने वाले में असली में भेद होगा, नाटक ज्यादा जमेगा, नाटक में लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन असलियत में जब आप उसको देखोगे तो उसकी चित्रवृत्ति में चित्तवृत्ति मिलाने वाले कम होंगे। देखो ना, आप देखो, ठीक है आज ऐसा है, लेकिन जहां हमें सत्य वस्तु की प्राप्ति, सत्य वस्तु कितने प्राप्त करना चाहते हैं हमें ये बताओ। भगवत प्राप्ति करना, दोषों का त्याग करना, व्यसन का त्याग करना, गंदे आचरणों का त्याग करना, कितने लोग चाहते हैं, आप विचार करके देखना। अब उनमें से अपने देश में 135-40 करोड़ लोग हैं, कितने लोग हैं भाई? हजारों में हो सकते हैं, आप लाखों में भी नहीं कह सकते। इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने लोग अध्यात्म को सुनना चाहते हैं, अध्यात्म को जानना चाहते हैं, उनमें कितने पाना चाहते हैं? किनका केवल अध्यात्म लक्ष्य है, तो जब छटनी करे तो अंगुली में आ जाएंगे अध्यात्म कि शुद्ध मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये कृपा पात्र जनों का होता है। नहीं, यहां तो देखो भगवान की केवल अध्यात्म चर्चा है बस, इसके अलावा अगर आप कुछ बोलेंगे तो रोक दिया जाएगा। केवल अध्यात्म वो आप सुनने आए हैं, इसका मतलब भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर हुई तभी आप बैठे हैं। नया लड्डू पूड़ी मिलेंगे, नया कोई जंतुर मिलेगा, नया भस्म मिलेगी, और इस तरह की बातें करने वाले को डांट मिलेगी, यहां से बाहर कर दिया जाएगा। अब ऐसी जगह तुम बैठ के सुनना चाहते हो, भगवान की कृपा सिर्फ है।
तो इतने कौन कृपा पात्र, कितने कृपा पात्र हैं? बिरला कोई कृपा पात्र बनता है। जैसे इतने सब बिरले हैं, जितने बैठे हो बिरले में आए हो, क्योंकि 140 करोड़ जनता है। कितने मतलब इसमें बदलना चाहे, पर यह जरूर है कि सत्य का प्रभाव झकझोर देता है। सत्य का प्रभाव झकझोर देता है। आज हम जब देखते हैं कि सब 18, 20, 30 के अंतर्गत होंगे, अगर 40,000 हैं तो हम उनमें से ये मान सकते हैं कि 500 वयोवृद्ध होंगे, बकाया सब जितने होंगे सब नौजवान भाई। राधा राधा, और स्टाइल तो अलग होती है लो वाले की। हम खड़े हो जाते हैं और हमारी छाती जो है ना शीतल होती है और फूलती है कि ये नौजवान जो आज हमारे ऊपर कृपा करके अपने असद आचरण छोड़ के और राधा राधा बोल रहे ना, तो हमारा जीवन धारण करना सार्थक हो गया। बस ये समझो, ये जो चीज हम देख रहे हैं कि जो भाईजन कहते हैं हम शराब छोड़ दिए, हम मांस छोड़ दिए, हम गंदे आचरण छोड़ दिए, हम ऐसा राधा राधा जपते, ये हमारी फीस है। ये हमारे जीवन की फीस है कि आप सुखी, आप आनंदित, आप धर्म से चल रहे हो, तो हमारा साधु वेश धारण करना, हमारा बोलना सार्थक हो गया। इससे बड़ी कोई फीस आप हमें नहीं दे सकते। आपका जीवन आनंदित हो, आपका जीवन परिवर्तित हो, तो यही सुख मिलता है। तो आपकी तरह तो लाखों की भावना पहले ऐसे ही होती है। आज हमारा अध्यात्म बिक रहा है, बात समझ रहे हैं? इसीलिए अध्यात्म को ना कोई समझना चाहता है और भावना बिगड़ जाती है कि यार सब ढोंग है। जैसे आपको प्रारंभ में लगा, और जब आपको सही माने में अध्यात्म का परिचय प्राप्त होगा तो देखो आप ही हाथ जोड़े बैठे हो। आपको सुनकर के कितने लोगों के जीवन में एक नूतन प्रारंभ हुआ है। आप भगवत कृपा से सब होता है ना। भगवान निमित्त किसी को बना देते हैं, बल उन्हीं का होता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जैसे कई बार हमने कहा है कि तिनके की सामर्थ्य नहीं कि वो उड़ सके, पर जब वायु का संयोग मिल जाता है तो तिनका भी उड़ जाता है। ऐसे ही एक साधारण असाधारण वैभव से युक्त हो जाता है जब भगवत कृपा हो जाती है। तो वही असाधारण कृपा संतों की है, जो लोगों का परिवर्तन हो रहा है। मेरे में तो सामर्थ्य नहीं, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से वो वाणी समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कलयुग है। इस युग में नौजवान भाई हमारी बात को समझ रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं। वो असत आचरणों का त्याग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं। अगर वो ये कृपा न करते तो हमारा जीवन धन्य ना होता। हम अपने मुख से अपने जीवन को धन्य तभी कह सकते हैं जब हमारी समाज में सुधार शुरू हो जाए, हमारी समाज की भावनाएं बदलने लगे, धर्म को समझने लगे, तो हमारा बाबा जी बनना, हमारा साधना करना, हमारा भजन करना सार्थक हुआ। हमारा कल्याण ये तो कोई खास बात नहीं। हमारे को निमित्त बनाकर भगवान यदि इनका कल्याण कर रहे तो यही हमारे जीवन की सार्थकता हो जाती है। और ऐसा लगता है कि अब शरीर कभी भी छूट जाए उसका कोई बात, लेकिन अगर एक भी जीव सत्य मार्ग में चलने लगा तो हमारा साधु वेश धारण करना सार्थक हो गया। सब संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। जो संत हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें। तो अगर ये भाव नहीं है तो फिर संत भाव नहीं है। संत का भाव ही है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कभी किसी को दुख ना पहुंचे, सबका दुख मेरे को प्राप्त हो जाए, सब सुखी हो जाए। ऐसा प्रायः सब महात्माओं का, जो बड़े बड़े संत हुए, दूसरों के प्रारब्ध को ले लिया और चुपचाप भोग लिया, उसको स्वस्थ कर दिया, जाओ भगवान का भजन करो, तुम्हारा मंगल हो। ऐसे संतों की भाव, ये सब भागवती कृपा से होता है, भगवान की है जी। भूमिका जी दिल्ली से। राधे राधे गुरु महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हमारे साथ घर में जैसे कोई दुर्व्यवहार करता है और हम मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, हम उस बात का जवाब देना चाहते हैं मगर नहीं दे पाते, और हम आपके कहे अनुसार उस व्यक्ति में प्रभु दर्शन करने की भी कोशिश करते हैं, सफल भी होते हैं, कभी कभी राधा नाम जप करने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस दरमियान अगर हमें खाना बनाना पड़ जाए तो हम जिव्या से राधा नाम जपने की कोशिश करते हैं, पर मन में वह चिंतन होता है कभी कभी, मतलब जो घटना हुई है। हाँ, तो मन इससे में खाने में चूंकि राधा नाम अभी मन में पवित्रता उस कोट की तो आ नहीं गई कि तत्काल आपने उसको काट दिया और मन शांत हो गया।
ये बहुत बड़ी बात है जो आपको भगवान की कृपा से सत्संग के द्वारा जो बातें मिली, आप उसको उतारना चाहते हैं कि आपके साथ कटु व्यवहार हो, प्रतिकूल व्यवहार हो, आप उसे सह जाएं। तो इस सहने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मतलब आप ये समझ नहीं सकती कि जैसे आप चल रहे हैं, अगर सच्चाई से ऐसे चलती रही तो आप खुद आगे देख लेना कि महाराज आपके आपके ही बल से सब हो रहा है गुरु जी। नहीं, बल तो भगवान का, श्री जी कृपा का से सबको आज प्राप्त आपने होता है। निहाल कर दिया गुरु महाराज मुझको। नहीं, श्री जी का बल, प्रभु का बल ही। और ऐसा नहीं कि आपके साथ ही प्रतिकूल व्यवहार होता हो, सबके साथ होता है। जब कोई धर्म में चलना चाहता है तो माया प्रतिकूल व्यवहार करती है बहुत। मतलब अगर आपको चरित्र दिखाए महापुरुषों के तो आप डर जाओगे कि भक्ति में ये होता है क्या। सत्य पे चलने वाले के साथ प्रतिकूलता आती ही आती है, बड़े जोर की, और सह गया तो आगे बढ़ गया। तो क्या असत्य पे चलने वाले के, उसको इसलिए नहीं कहा जाता कि वो तो गिरा है ही है, उसकी तो दुर्गति होनी ही है। पर सत्य पे जो चढ़ना चाहता है उसके साथ प्रतिकूलता माया देती ही है। अभी पहले बैच में सब संत भगवान आए थे, तो उनमें से एक संत भगवान यही कह रहे थे, जब मैं यात्रा करता हूं तो लोग देख करके गालियां देते हैं, तो उस समय मेरा मन बड़ा दुखी हो जाता है कि मैं ठीक से चलता हूं और भगवत फिर ऐसा क्यों। तो उनका नहीं, दुखी नहीं होना, ये क्लास की परीक्षा है। अगर आप साधुता के क्लास में अध्यात्म में पढ़ रहे हो, आपको गाली मिल रही हो, आप मुस्कुरा के निकल गए, तो आपका क्लास चेंज हो जाएगा, भूमिका बढ़ जाएगी। और अगर आप नाराज हो गए तो आपका क्लास वहीं रहेगा। और अगर आपने गाली गुप्ता और ऐसा लड़ाई झगड़ा कर दिया तो आप जिस क्लास में उससे भी नीचे आ जाएंगे। यह अध्यात्म है। इसमें सहन करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जो आपको उपहास करेगा, आपको परेशान करेगा, वो अपराध कर रहा है, खुद दंड का भागी होगा। देखो, उमा क्षमा सापहु ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो ऐसा नहीं कि उसको बढ़ावा दे दिया, उसको भागवतिक दंड प्राप्त होगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। तुम दंड देना चाहोगे तो तुम फिसल जाओगे। तुम छोड़ दो उसे श्री भगवान के ऊपर। वो है, ईश्वर है, वो उसको अपने आप संभाल लेगा। और संभलते हुए बहुतों को देखा है कि जो बहुत ही नास्तिक प्रवृत्ति के थे, वो आस्तिक होकर भगवत मार्ग में लग गए। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान संभाल देता है। हमें क्षमा रूपी बल रखना है, अधिक से अधिक क्षमा करना है। जब हम टूट जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर भगवान उसे बचाते हैं, उसे संभालते हैं। नहीं, क्षमा करना चाहिए अपने लोगों को। लेकिन यदि अधिकार पद में, किसी सरकारी अधिकार पद में है, फिर कानून की व्यवस्था देखनी होती है, वहां क्षमा शब्द नहीं होता। ये भी बात देखना है कि जैसे हम लोग जन साधारण भाव से भक्ति भाव में, तो हमको ऐसे चलना है। लेकिन अगर अधिकार पद हो, फिर वहां नहीं। फिर उसके अनुसार अपराधी को दंड देना पूजा होगी और निरपराधी को छोड़ देना। अगर साबित हो गया है कि अपराधी है, तो अब हम उस पे ये नहीं कि हम भगवान की भावना करके क्षमा कर देंगे, नहीं, अब उसको दंड विधान होगा, यही पूजा होगी उसकी। लेकिन अपने जन साधारण में सहन करना ठीक है। लेकिन अधिकार पद में, जब राष्ट्रीय सेवा का अधिकार पद आता है, फिर उसमें नहीं लागू होगा, फिर उसका दूसरा सिद्धांत होगा। हाँ, निर्दोष को बचाना हर तरह से, और दोषी को, अपराधी को दंड देने से अपराध की प्रवृत्ति का नाश होता है। अगर वो बढ़ता रहा तो उसका भी नाश होगा और बहुतों को वो दुखी करेगा। इसलिए हमारी कानून व्यवस्था है कि उसका दंड विधान फिर नहीं। ऐसे ही जैसे आप गृहस्थी में, अब आपके साथ अत्याचार बढ़ जाए तो एक सीमा है जहां तक आप सहन करें। इसके बाद हमारी कानून व्यवस्था है, आप वहां रिपोर्ट कीजिए, वो फिर आपका सहयोग करेगा, वो दंड विधान रचना रचेगा। तो एक सहने की भी सीमा, जैसे मान लो माता बहन का शरीर है, अब ये शिक्षा है कि सहन करो, तो कितना सहन करें, जितने में धर्म सुरक्षित रहे और शरीर सुरक्षित रहे। जब धर्म और शरीर पर आ जाए तो तुरंत कानून का सहयोग करना। ये हमारी जो भारतीय कानून व्यवस्था है वो इसी के लिए है, फिर वो दंड विधान कर देगी। लेकिन जो अधिकार पद में है, उसको क्षमा करना शब्द जो है वो बहुत संभाल के प्रयोग कर रहा है। क्योंकि अगर हम किसी प्रलोभन से या भय से क्षमा कर देते हैं किसी को, तो हम अपने कर्तव्य से चूक गए। प्रलोभन अर्थ आदि का, और भय प्राण का। कि जैसे, तो ठीक है, फिर आप देख लीजिएगा, मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना है।
नहीं डरना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते। ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके हम बता रहे हैं। धर्म से चले, कभी किसी के प्रलोभन या भय से निर्णय गलत ना कर दे, और अपराधी को उसके अपराध के अनुसार दंड देना, ये भगवान की पूजा हो जाएगी। और निरपराधी को हर तरह से बचा लेना, ये भगवान की पूजा हो जाएगी। तो ये बात मतलब पद के अनुसार उपदेश जो है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार उसका उपदेश बदल जाता है। जैसे एक गृहस्थ में साधारण धर्म का निर्वाह करने वाली, तो सहो जहां तक हो सके। इसके आगे अगर कोई बढ़ता है तो कानून का सहारा लीजिए, आप सुरक्षित रहिए, आप सुखपूर्वक रहिए। लेकिन जहां फिर पद पे कोई आ जाता है, फिर उसका अलग निर्णय होता है, उसके लिए अलग धर्म का उपदेश है। जैसे अपने किसी को मारें, दंड दें, तो भारतीय और भागवतिक दोनों कानून के विरुद्ध है। आपका अधिकार दंड देना नहीं। आपको कोई अगर प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो कानून विभाग है, आप उससे शिकायत कीजिए। आप दंड देने के अधिकारी नहीं। मानो आपने दंड दे दिया तो कानून को आपने तिरस्कार किया, अपने हाथ में ले लिया ना, तो वो तो अपराधी था ही, आप भी अपराधी बन गए। हमारा कानून आदेश नहीं करता कि आप दंड दें। कानून दंड विभाग तय करने के लिए न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वो इसी बात के लिए हैं। हमारी जो सरकार की व्यवस्था है कानून को, आपको पकड़ेगी, वहां तक पहुंचाएगी, सबूत पेश करेगी, दंड दिया जाएगा। आप दंड देने के अधिकारी नहीं है। ऐसे भागवतिक है, यदि आपको कोई ऐसा कर रहा है तो आप तत्काल दंड देने के लिए उतारू मत हो जाइए। थोड़ा विचार कीजिए कि अगर आप बच सकते हैं तो बच जाइए, और नहीं बच सकते, सह नहीं सकते हैं, ज्यादा है, तो फिर कानून का सहारा लीजिए। नहीं, सहने से बहुत लाभ मिल जाता है। कोई चार बातें कह दी, हमने सह लिया और अपने काम में लग गए, तो कोई बड़ा थोड़ी हो गया, झगड़ा मिट गया। अब झगड़ा करोगे तो दोनों जाओगे, एक थोड़ी जाएगा। वो अपराधी जाएगा, जिससे आप भिड़े तो दोनों जाओगे, दोनों की हथकड़ी बराबर लगेगी। अब न्याय में फिर होगा जब होगा, लेकिन पकड़े तो दोनों जाओगे, कानून के विरुद्ध तो दोनों हो गए। इसलिए बहुत सावधानी से संसार में चले, कोई अपराध न बनने पावे, और हर समय भगवान रक्षा करते हैं, विश्वास रखो। सबकी भगवान रक्षा करते हैं, कर्म के अनुसार उसे भोगना होता है, ये भी बात पक्का। अगर हमारे ऐसे कर्म हैं कि अब हमको मृत्यु दंड मिलेगा, तो आराम से नाचते नाचते मृत्यु हो जाती है, नहीं हो जाती? तो आप ये समझ लो, है कोई ईश्वर, कोई मालिक है जो सबको हर तरह से देख रहा है। आप अनाथ नहीं हो, वो सर्वशक्तिमान देख रहा है। कर्मों के अनुसार दंड मिलेगा। प्रगट में जो कानून है वो प्रगट प्रमाण पर दंड देता है, लेकिन भगवान को प्रमाण की जरूरत नहीं, वो सर्वदृष्टा है, वो एक एक क्षण की आपकी बात देख रहे हैं। जी दीपा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, साधक का पहला गुण है सहनशीलता, लेकिन मेरे में ये सहनशीलता बहुत कमी है महाराज जी। अपनी कोशिश से सफल नहीं हो पा रही हूँ। जीवन में सहनशीलता कैसे लाऊं महाराज जी? हमारा तो एक ही मात्र उत्तर है, नाम। नाम, सब सामर्थ्य नाम में छुपी हुई है। अध्यात्म की सामर्थ्य से ही दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान को सहा जा सकता है, लौकिक सामर्थ्य से नहीं। ध्यान रखना, लौकिक सामर्थ्य में क्रोध आएगा, ना कि क्षमा। जैसे आपके पास रुपया की सामर्थ्य है, आपके पास शरीर बल है, आपके पास व्यवहार बल है, बाहरी प्राकृतिक सांसारिक बल से आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते, क्रोध आएगा। और अध्यात्म बल ही क्षमावान होता है, और उसकी कमी हो जाती है जब हम संसार में शरीर भाव से भोगों में रत होते हैं, तो अध्यात्म शक्ति क्षीण हो जाती है आपके अंदर, पर वो क्षीण हो गई। अब अध्यात्म शक्ति जागृत हो, वो नाम से होती है। नाम में देखो कितनी सामर्थ्य है। एक नाथ जी के नाम के बड़े महापुरुष हुए महाराष्ट्र में, संत एकनाथ जी। वो स्नान करने जा रहे थे नदी में, ऊपर गली के मकान था, थूक दिया उनके ऊपर जब स्नान करके आ रहे थे। उन्होंने देखा कि थूक दिया, फिर स्नान करके आए, फिर थूक दिया। 100 बार थूका, 100 बार स्नान करके आए। अब वो उतर के नीचे आया, चरणों में गिर गया, क्षमा करो मुझे, मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान हैं। उनका भाई महान तो आप हैं, जो मैं 100 दिन में स्नान करता परम पावन गंगा स्नान, वो
आज आपने एक दिन में 100 बार करवा दिया, तो आपको धन्यवाद। आपने 100 बार, ये अध्यात्म का पावर है, समझ रहे हो। और संसार का पावर ऐसे देखता हूं, कहता मान लो 2 बार 4 बार 5 बार इसके बाद चाहे जितना होता, अगर थोड़ा अध्यात्म की सहनशीलता ना होती तो इतना ही आता कि अच्छा तू क्या समझ। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे को धन्यवाद है, तुमने 100 बार हमको एक दिन में स्नान करवाया। ये अध्यात्म की शक्ति से ही केवल सहनशीलता आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। सहन, भले आप सुन रहे हो कि सहन करना चाहिए, अब उसने कुछ कहा, आप थोड़ा रुके, फिर उसने कुछ कहा तो गले तक आ गए, फिर कहा, और वो फिर पूरा निकल जाएगा उसके अंदर से। क्यों? क्योंकि नाम का पावर कम है अभी। नाम जब बढ़ाओ फिर आप देखना, फिर आप निकल जाओ। जैसे आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया हो और आपसे कोई बात करना चाहे, बैठाल के चाय पिलाना चाहे, या गाली देना चाहे, सम्मान करना चाहे, हर स्थिति में आपको लगेगा निकल चलो, चुपचाप निकल चलो। तो कोई कहेगा आओ हाथ में अच्छा नहीं, फिर किसी दिन, आज नहीं। कोई गाली देने लगे तो आप सर झुकाओगे, चुपचाप निकल, क्योंकि आपके पास अपना माल सुरक्षित। ऐसे ही जब आपका वजन बढ़ेगा ना, तो अपना माल सुरक्षित करने के लिए आप बड़े से बड़े अपमान को सहकर भी आप निकल जाएंगे। और वो भजन आपके हृदय में शीतलता प्रदान करेगा। भजन के बिना नहीं सहा जा सकता। थोड़ी देर बुद्धि लगाओगे, इसके बाद हार जाएगी बुद्धि और एकदम बम फूट पड़ेगा। जो रोक रहे थे ना, देखा हमने बहुत सीधे सरल आदमी को भी जब आप 10-20 बार टॉर्चर करोगे वचन का, तो सहेगा, तो सह नहीं रहा, वो इकट्ठा हो रहा है। और फिर जब उसका बांध टूटा तो हमने देखा कि ये तो बोलना नहीं जानता था, वो ऐसा बोला कि हिला के रख दिया पूरा थर्रा के। तो वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे रोकना चाहता था, रोक रहा था, तो वो सब इकट्ठा हो रहा था। डिलीट कर नहीं पाया, ज्ञान इतना है नहीं कि उसे नष्ट कर दे। तो जब इकट्ठा हुआ तो बम बन के फूटा, फिर जो उसका विकराल रूप आया, वही सबका होता है। तो ये तब रुकेगा जब भजन है। भजन के बिना नहीं रुक सकता, बुद्धि को समझाने से नहीं रोका जा सकता। जैसे आप लोग या कोई भी जानते हो ये पाप है, फिर क्यों करोगे, पर आप कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि को रोकने की पावर शक्ति नहीं रह गई, वो भजन से आएगी। देखो, बात सुना तो बुद्धि में पावर शक्ति आई, रोक दिया। देखो, बात मानने के लिए तैयार हुए, तो अब ये नशे ऐसे हैं कि छोड़ना बहुत कठिन होता है। लेकिन देखो, आपकी निष्ठा सत्संग सुनने से बन गई ना, तो नाम जप करोगे तो कितना लाभ मिलेगा, कितने बलवान बन जाओगे। तो हमें लगता है नाम जप और बढ़ाया जाए और कोई हमसे गलत बात ना होने पावे, कोई गलत वाणी से, गलत चिंतन, गलत शरीर से, तो हमारा नाम जब सुरक्षित रहेगा तो हृदय शीतल रहेगा। तो कोई गाली भी दे, हृदय ठंडा है तो गुस्सा नहीं आएगा। और अगर कमजोर हृदय हो जाता है तो नाक में गुस्सा हो जाता है। नहीं, जरा सी बात में गुस्सा हो जाता है। भाई साहब आप थोड़ा सकिलेंगे क्या? क्यों सकिले? मतलब वो आदमी चढ़ा बैठता है, यहां गुस्सा रखी, लोगों को देखो ला, क्योंकि हृदय की क्षमता शक्ति कमजोर होती चले जाए। तो भजन और बढ़ाओ तो क्रोध शांत होने लगेगा, हृदय शीतल होने लगेगा, और फिर भगवान भी रक्षा करते हैं, भगवान भी बचाते हैं। गौतम भाटिया जी, राधे राधे। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर नूपुर, शिवकांत, अर्चना द्विवेदी जी, इन सबका हमारा जी एक जैसा ही प्रश्न है। गौतम भाटिया जी कह रहे हैं कि मैं एक मनोचिकित्सक हूं और यूके में रहता हूं, वहां गुरु मिलने के चांस बहुत कम है। गुरु के कृपा और दीक्षा कैसे मिलेगी? क्या गुरु के बिना ये भव सागर पार नहीं हो सकता? दूसरे कह रहे हैं कि शरीरी गुरु का होना मुक्ति के लिए आवश्यक है क्या? आप किताब से डॉक्टर बन सकते हो, केवल किताब पढ़ करके, बिना प्रैक्टिस किए किसी डॉक्टर के नीचे आप डॉक्टर बन सकते हो क्या? आप पढ़ के इंजीनियर बन सकते हो क्या? बिना किसी इंजीनियर के नीचे रहे आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो बिना किसी भगवत प्राप्त महात्मा के सानिध्य के आप ग्रंथ पढ़ के भगवत प्राप्त कैसे हो सकते हैं? एक साधारण पद की प्राप्ति के लिए केवल आपकी पढ़ाई पर्याप्त नहीं है, आपको प्रैक्टिकल की आवश्यकता है, उसके समीप जाना। ऐसे ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन उसमें कितनी सावधानियां, कैसे किया जाता है, कैसे बर्ताव किया जाता है, वो तो डॉक्टर के पास रहकर आप उनकी सहायता में खड़े हो, आप एक एक चीज देख रहे हो, वो पढ़े भी हैं, स्वाध्याय भी किए हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। क्योंकि ऑपरेशन करते करते उनको जो अभ्यास में मिला है वो पढ़ते पढ़ते नहीं मिला है,
पढ़ने से सहायता हुई है, लेकिन वो किसी के सहायता में जब ऑपरेशन शुरू किए फिर वो एक अच्छे डॉक्टर बन गए। ऐसे ही शास्त्र स्वाध्याय एक अंग है भगवत प्राप्ति का, लेकिन पूर्णता नहीं। पूर्णता सदगुरु के संग से ही होती। पहले ये तो बात समझ। दूसरी बात, प्रगट सदगुरु की अत्यंत आवश्यकता है। भगवान गीता जी में जो उपदेश किए तो भगवान के श्रीमुख के वचन है ना, आप समझ लीजिए, हैं तो श्री भगवान के साक्षात वचन है। वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। बिना किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन किए, उनकी आज्ञा का पालन किए, उनकी दृष्टि के कृपा पात्र बिना बने नहीं सकता। ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेत जया न निरपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्न सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रहुगण, ये जो मैं तुम्हें ज्ञान उपदेश कर रहा हूं, ये तपस्या से, यज्ञ से, ग्रह त्याग से, जल अग्नि चंद्र सूर्य की आराधना से प्राप्त होने वाला नहीं। ये बिना ब्रह्मबोध महात्मा की आज्ञा में रहे, उनकी चरण रज का सेवन किए बिना ये प्राप्त नहीं होता है। तो फिर चाहे शिवबिरंच सम हुई गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। अब यहां बात समझनी कि गुरु की जो महिमा इतनी वर्णन की गई है, वो साक्षात भगवान ही गुरु रूप से आए हैं। तो हम उनकी बात मान लें, वो बात अगर हम पकड़ लिए तो आप चाहे जहां विश्व के किसी कोने में रहो, आप गुरु के नजदीक ही हो। एक बार हमको निर्देश मिला, ऐसे ऐसे हमें जीवन चलाना है, चल रहे हैं और सत्संग सुनते ही रहते हैं। तो संतों की वाणियों में अध्यात्म का जो अनुभव युक्ति है, जिससे हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से अपने को बचा पाते हैं, वो सत्संग से प्राप्त होता है। और जो उस युक्ति का प्रयोग करने का बल है, वो भजन से प्राप्त होता है। तो इसलिए साधन को हरिभजन कै सत्संग सहाय, और दोनों चीजें सदगुरु से प्राप्त होती हैं। आप मनमानी साधना करके और कुछ अनुभव हो तो हमें बता दें। बिना गुरु मानी हुए किसी को नहीं भगवत तत्व का बोध या भगवत प्रेम। ऐसे आरती घुमाना, अगरबत्ती लगाना, थोड़ा ज्ञान की बातें कर लेना, लेकिन ज्ञान की बातें ऐसे कर सकते हो जन साधारण में, लेकिन ज्ञानियों के बीच में नहीं कर सकते। वो जहां होगा तो एक शब्द में समझ जाएंगे कि तो थोथी भाषा है केवल। जैसे भूसी कूटने से कुछ मिलता है क्या? चावल उसका निकला हुआ है तो भूसी कूटने से कुछ मिलेगा क्या? तो ऐसे जबान से ज्ञान की चर्चा करना मानो भूसी कूटना है। और गुरुजनों के चरणों में बैठकर उनके शब्दों से जो बोध होता है, वो है वास्तविक भगवत मार्ग का अनुभव। पर जब हम दैन्य होकर आर्त भाव से गुरुदेव को भगवान का स्वरूप मानकर सब अपना जितनी जानकारी हो सब कूड़ा में डाल देते हैं, बिल्कुल कोरे कागज बनकर जब उनके सामने होते कि हम का से शुरू करेंगे और ज्ञान तक पहुंचेंगे। हमारा ककारा पूर्ण कहाँ होता है? ज्ञान। ज्ञान में नहीं होता है, आखिरी ज्ञान है। मतलब पढ़ाई की पूर्ति ज्ञान में है। का से शुरू होता है और ज्ञान तक पहुंचता है। तो अगर ज्ञान नहीं हुआ तो पढ़ाई किस काम की? अपना ज्ञान, अपने इष्ट का ज्ञान, अपने लक्ष्य का ज्ञान, अपने धर्म का ज्ञान, अपने पद का ज्ञान, अपने कर्तव्य का, अपने राष्ट्र सेवा, अपने परिवार सेवा, अपनी सेवा। यहाँ अपनी सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं। अपनी सेवा अपना उद्धार, अपनी सेवा नहीं कर, अपने साथ दुश्मनी का कार्य कर रहे हो। जो मनमानी भोग भोग रहे हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हिंसा छल कपट, वो अपना नाश करने वाले हैं, वो अपने दुश्मन है, वो अपने मित्र थोड़ी है। खुद से खुद का नाश कर रहे हैं। और जिनको ज्ञान तक पहुंच रहे हैं वो अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरों का भी कल्याण करते हैं। सातरत सातरत सा लोकांतरयति। तो आप बताओ, ककाहरा बिना गुरु के सीख जाओगे? जब बिना स्कूल गए ककाहरा सीख जाओगे? बोले नहीं, माता पिता से हम कह रहे हैं बिना शिक्षा के सीख जाओगे? वो गुरु ही तो हुआ जिसने हमको शून्य लगा के ऐसे डंडा लगाना है, ऐसे करो, ऐसे, तो का बन गया। और जिसने सिखाया कि ये का है, ये खा है, ये गा है, आज संस्कृत से हिंदी से उन्हीं की कृपा से तो बोला जा रहा है। तो गुरु है। बिना गुरु के अक्षर ज्ञान नहीं होता। अक्षर, फिर वो अक्षर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो जाएगा? अक्षर का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, फिर शब्द ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो जाएगा? इसीलिए जब उद्धार की बात आती है, मुमुक्षुता जागृत होती है, तो बिना गुरु के नहीं। भागवत के 11वें स्कंद में प्रबुद्ध जी महाराज कह रहे हैं, जब किसी जीव को भगवान की कृपा से बात आती कि अब मेरा कल्याण हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, तब वो संतों की खोज करता है, गुरु की खोज करता है।
गुरु मिल गए मतलब भगवत प्राप्ति दुर्लभ अब नहीं है। पर गुरु कैसे होने चाहिए उसमें लिखा है, शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त, अर्थात शास्त्रों का ठीक ठीक पूरा ज्ञान और अनुभूत सहित, कि शास्त्र और अपनी अनुभूति दोनों मिलाकर बोले और शिष्य को उन्नति, परमार्थ की उन्नति पर ले जाए। पर शिष्य कौन? जो मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर समर्पित है। दोनों, अगर योग्य गुरु और योग्य शिष्य है तो देर नहीं लगेगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शिष्य की अयोग्यता क्या होती है? कैसा भी शिष्य हो, यदि आज्ञा का पालन नहीं करता है तो अयोग्य है, अनाधिकारी है। और आज्ञा का पालन करता है तो योग्य है, चाहे यहां से 10 लाख किलोमीटर दूर हो तो भी वो गुरु के सानिध्य का ही अनुभव करेगा। और चाहे आप 10 अंगुल नजदीक बैठो, आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो सानिध्य का अनुभव नहीं होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? आपको कोई संशय? बस ये और पूछना था आज जी कि मैं बाहर रहता हूँ तो वहाँ पे कोई इतना साथ नहीं मिल पाता है, आजकल मोबाइल है। तो गुरु मुझे ढूंढेंगे या मैं गुरु तक पहुंचूंगा, कैसे होगा? भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, तुम क्यों परेशान हो? या तुम आए हो या भगवान लाए? आपकी क्या मान्यता है? भगवान ही लाए हैं, भगवान लाए। बस उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो तुम्हारे मन में ऐसी निष्ठा पैदा कर देंगे, जहां तुम्हारे गुरु रूप में होंगे वहां बुला लेंगे। तुम्हारा मन आ जाएगा कि हमारे पर ब्रह्म परमात्मा है, हम जिनकी खोज कर रहे थे, हमारी खोज यहाँ पूर्ण होती है और हम शरण में हो जाते हैं। भगवान के ऊपर छोड़ो, वो सर्वज्ञ हैं, वो तुम्हें भी जानते हैं और वही गुरु रूप से हैं, उनके ऊपर छोड़ो। जैसे तुम आज वृंदावन आए तो तुम्हें श्री भगवान की कृपा लाई है। यहाँ कोई अपने पुरुषार्थ से नहीं आता है, ये कृपा से। अब मोय भाव भरोसा अनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ऐसे गुरु भी मिल जाएंगे कृपा से। धैर्य रखो और नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, अंदर से प्रार्थना प्रभु से करते रहो कि देखो प्रभु, आपके सिवा कोई गुरु है नहीं, आप ही किस रूप में हमें मिलते हो, आप बुला लीजिए या आप आ जाइए, अब मुझे आवश्यकता है आपके गुरु रूप की। वो संभाल लेंगे। ठीक है? कोई संशय? जी स्वामी श्री मधुर वंजी महाराज हरिद्वार से। जी महाराज जी। पूज्य महाराज जी, हमारे राम जी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार से स्वामी श्री मधुरवन जी महाराज आप श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य महाराज जी, हम लोग माँ गंगा के पावन तट पर निवास करते हैं और गुरु महाराज जी के मार्गदर्शन में साधन करते हैं, तो मन चंचला है, अतः मन शांत निर्विरोध भगवत स्मरण में लगे और साधन सेवा होती रहे, इसके लिए मार्गदर्शन करें महाराज जी। मन की 2 प्रकार से ही बहिर्मुख वृत्ति होती है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। तीसरा कोई पॉइंट ही नहीं है। इन्हीं 2 से हमारा मन बहिर्मुख होता है। रागात्मक होता है जब अज्ञान की वृत्ति के कारण हम किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में सुखद बुद्धि कर लेते हैं, महत्व बुद्धि कर लेते हैं, भगवत बुद्धि रहित, तो उसमें राग हो जाता है। और जब प्रतिकूल भावना बन जाती है तो द्वेष हो जाता है। अनुकूल भावना में राग होता है वस्तु व्यक्ति स्थान में, और प्रतिकूल भावना में द्वेष होता है। द्वेष की स्वयं की सत्ता नहीं, वो राग से ही प्रकट होता है। जैसे क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, वो काम से ही होता है। कामा संजायते क्रोधा, ऐसे राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव हुआ है। अगर राग ना हो तो द्वेष हो ही नहीं सकता है। इन दोनों वृत्तियों पर हमें ध्यान देना है। मन को शांत करने के लिए राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजी पद निर्वाण, जो महापुरुषों ने आदेश किया कि राग द्वेष दोनों को खोना है। अब हमारा किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं। तो ये राग कैसे मिटे? प्रधान चीज राग है। उसके मिटाने के लिए भगवान बहुत खुले शब्दों में कह रहे, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान की इस वचन को देख लो कि मेरे सिवा किंचन मात्र कोई नहीं है। अब हम अगर ये भावना का प्रचार करें अपनी दृष्टि में कि जिस जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए उसको हम भगवत भाव में ले लें, तो राग खत्म हो जाएगा। भगवत भाव से अनुराग होता है, राग नहीं होता है। जो भगवत भाव रहित होता है उसी को मोह कहते हैं, काम कहते हैं, राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। लेकिन वही मोह राग आसक्ति काम यदि श्री भगवान से हो जाए तो अनुराग युक्त हो जाता है।
भले किसी भी भाव से हो, जहां चित्त वृत्ति में भगवत भाव आता है वो सब भस्म होकर अनुराग रूप में परिवर्तित हो जाता है। भगवान के भाव में ऐसी महिमा है कि हर वासना को, हर दुर्वासना को उपासना में बदल देता है भगवत भाव। और भगवत भाव रहित हर उपासना विश्राम दुर्वासना में ही करती जाके। बहुत गौर से इन शब्दों का चिंतन किया जाए। भगवत भाव रहित हर उपासना दुर्वासना में विश्राम करेगी। साधन करेंगे परमार्थिक, लेकिन मन का विश्राम होगा शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकृति का। ये साधक का दुर्भाग्य होता है, ये किसी एक का नहीं है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, अंदर ये वृत्ति बैठी रहती है रसेंद्री जनेन्द्रिय आदि में कि इनके संयोग सुख में ही सुख है। यद्यपि साधना हम परमानंद की कर रहे हैं, पर आंतरिक जो बुद्धि है वो निश्चय करती रहती है, मन और संकल्प विकल्प करता रहता है, चित्त और चिंतन करता रहता है परमार्थ से विलग होकर कि इसमें सुख है। जैसे कोई मान प्रतिष्ठा में, कोई अर्थ की वृत्ति में कि अर्थ के द्वारा भोगों को हम भोग सकते हैं नाना प्रकार के। तो एक श्लोक है हमारे श्रीमद् राधा सुधा निधि में, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये समझना है। फिर सहज सुख का जो प्रादुर्भाव होता है, सहज सुख जो बिना किसी क्रिया के, बिना किसी हेतु के, अगर ज्ञान मार्ग का है तो उसे आत्मानंद कहते हैं, और भक्त मार्ग का है तो उसे भगवदानंद कहते हैं, प्रेमानंद कहते हैं। शंकर सहज स्वरूप संहारा तो लाग समाधि अखंड अपारा। सहज सुख के लिए दूरादपा से स्वजनान, शरीर संबंध से जितने भी संबंध हैं इनसे दूरी बना लेनी चाहिए, जिन्हें हम स्वजन कहते हैं। मतलब भगवदानंद सहज स्फूर्ति, इसके लिए चूंकि एक विरक्त उपासक का प्रश्न है, इसलिए दूरादपा से स्वजनान, अपने शरीर से जितना भी संबंध रखने वाले हैं उनसे दूरादपाश्य। और सुखमर्थ कोटिम, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुख होते हैं, उनका त्याग, और साधना के द्वारा होने वाले सुख का त्याग। अगर साधना के सुख का भोग करता है तो सहज भगवदानंद की स्फूर्ति या स्वरूपानंद की नहीं हो पाएगी, क्योंकि बल साधन का है। तो फिर साधन क्यों करे? जब साधन का सुख नहीं भोगना तो साधन क्यों करे? असाधन से बचने के लिए। साधन का प्रयोग है असाधन से बचने के लिए, और साधन का फल है कि कर्तव्य भाव मिट जाना। शुद्ध साधन का फल है कर्ता भाव मिट जाना, क्योंकि मूढ़ता बनी रहती जब तक कर्ता भाव रहता है। चाहे जितनी दिव्य साधना हो उसमें अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, भगवान कह रहे हैं कि वो चाहे जितना बड़ा शुभ साधन हो, अहम युक्त हो जाने के कारण वो सहज सुख में बाधक है। जब ये तीन बातें बड़ी जोर की उपासक त्याग कर देता है, लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, तो उसके हृदय में सहजानंद जो है वो स्फुरित हो जाता है। जो हमारा स्वरूपानंद है वो त्याग से है, किसी साधन से नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का बाध करके चिंतन रहित जो सुख है, ध्यान देना, वो है स्वरूपानंद। स्थूल सूक्ष्म कारण को समर्पित करके जो चिंतन सहित सुख है वो भगवदानंद है। फाइनल वो समझ रहे ना आप? इसमें कोई संशय तो नहीं ना? चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो, स्थूल सूक्ष्म कारण जगत का त्याग करना ही है, आंतरिक और बाह्य भी। अब राग द्वेष की दोनों वृत्तियां मिट जाएंगी। जब तक हम किसी इष्ट को स्वीकार नहीं करते, चाहे वो आत्मस्वरूप, गुरुदेव स्वरूप, नारायण स्वरूप, श्री कृष्ण स्वरूप, कोई भी, यहां सवाल हल करना है तो मानी संख्या गुरुदेव परब्रह्म एक जगह शुरू कर दे, माना नारायण, माना हरि, हमारा सर्वस्व चिंतन वहीं लग जाना चाहिए। जैसे ज्ञान में है तो सर्वस्व चिंतन नकारात्मक में है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो है जो है वहां तक पहुंच जाया जाता है। अन्वय और व्यतिरेक ये पद्धतियां हैं। लेकिन जब भक्ति मार्ग से हम चलते हैं तो है से शुरुआत करते हैं,
और है को इतना फैला देते हैं कि नहीं शब्द अंतर ध्यान हो जाता है, और ज्ञान से इतना नहीं करते हैं कि कुछ नहीं बचता, जो है वह स्थित हो जाता है। समझ रहे? एकमात्र केवल वो सत्य। अब वहां कोई जगह ही नहीं बचती जहां हमारा मन जाए। ऐसे जो स्थिति प्रज्ञ, वो ये बात जो है ये साधन पद से नहीं, हाँ अब समझना है। अब हम जानबूझकर अपना पतन करते हैं। जो हमने माना है, जहां हमारा महत्व है, यदि उसका एक सेकंड भी चिंतन छूटता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग से, तो हमारे मान्यता से वो बढ़कर की मान्यता हो गई। तभी तो छूटा। नहीं छूटा कैसे चिंतन? जब हमने संपूर्ण संसार में, संपूर्ण भोगों में अरुचि पैदा करने वाले मार्ग का अनुसरण किया और सत्य जाना कि वो परमानंद स्वरूप गुरुदेव, इष्ट देव या स्वरूप देव, कोई भी, चाहे कर्मयोग, सांख्य योग या भक्ति योग, वो सब उसी लक्ष्य में पहुंचाते हैं। फिर ये विषय चिंतन क्यों, फिर अर्थ चिंतन क्यों, फिर मान चिंतन क्यों, फिर प्रतिष्ठा चिंतन क्यों? इस पर हमको ध्यान देना है। जब इन पर ज्यादा महत्व बुद्धि हो जाएगी तो इष्ट चिंतन छूट जाता है, हमसे गलती हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसास, हम धीरे से फिर विषय चिंतन करने लगते हैं। तो यहां हमारा मन चंचल हो जाता है। नहीं, मन चंचल होने का कोई भी उपाय नहीं है। मतलब साधारण लोगों को साधारण तरीके से उत्तर होगा, लेकिन आप सब महात्मा हैं, आप हमारे मन चंचल होने का रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारी सर्वांग रूप से महत्व बुद्धि इष्ट देव में। अगर इष्ट देव में नहीं है तो फिर हमारी बहुत बड़ी कमी है, इस कमी को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम अब बादशाह हो करके अगर अपने स्वरूप को नहीं समझेगा तो फिर फुटपाथ में भीख मांगने से उसका अपमान ही होगा। बात है, ये आप सब बादशाह है इष्टाराधन या स्वरूप में। ये इंद्रियों की गुलामी फुटपाथ में भीख मांगना है। आनंद सिंधु हृदय में विराजमान है, चाहे स्वरूपानंद कहो, भगवदानंद कहो, चाहे सेवक सेव्य भाव से ले, चाहे अभेद भाव से ले, वो एक ही है, एक ही में पहुंचता है। जैसे ज्ञानी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जैसे भक्त भी पहुंचता है। प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाए, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। बचा क्या? वो मैं को प्रकाशित करके अनंत ब्रह्मांडों में अपने आप को देखता है ज्ञानी। सब स्वाप्निक, सब कल्पनात्मक, ये मेरा ही स्वरूप है। भक्त अपने को भूल कर केवल प्रभु को देखता है। दो नहीं रहते, हाँ एक ही। जब तक द्वैत है तब तक भय है। द्वैत नहीं रहता सेवक में, ध्यान रखना। सेवक सेवा के बल से, सेव्य के सिवा और उसके चिंतन में ही कुछ नहीं है। मैं ही चला गया, सेव्य ही सेव्य। झांक के सेवक के अगर हृदय में देखो तो उसका मन से स्वामी, मतलब आराध्य देव, उसका बुद्धि स्वामी, उसका चित्त स्वामी, उसका एक एक संकल्प स्वामी, तो वहां सेवक बचा ही नहीं। देखने को सेवक है, वो स्वामी। और अंश अंशी भाव रास्ता है, वो अंश कभी होता ही नहीं है, वो पूर्ण ही होता है। पूर्ण का अगर विभाजन संकल्प में हुआ तो पूर्ण ही बचा है, कोई और नहीं बचा है। तो हम ये जानते हुए फिर अपूर्ण क्यों है? फिर हमारी मन की चंचलता क्यों और कहां और कैसे है? इस पर हमें विचार करना कि जब हम ये जानते हैं तो इसका मतलब जानते हैं पर मानते नहीं, तो हमारा मन चंचल हो सकता है। जहां हम नहीं मानते, अपनी जानकारी को आदर नहीं देते, वहीं हमारा मन फिसल जाएगा। नहीं तो इतनी जानकारी है कि मन को अब जाने की जरूरत नहीं है। और मन नहीं जाएगा जब हमारा जो ज्ञान है वो वास्तविक अनुभव में आ जाएगा, तो मन नहीं जाएगा। जैसे इस समय अपने लोग बैठे, कहां मन जा रहा है? हाँ, तो ऐसे ही हर समय क्यों अपने गुरु के सानिध्य में ना रहे, मानसिक उनके वचन के सानिध्य में क्यों ना रहे, अपने ज्ञान की सानिध्य में क्यों ना रहे? जो हमें जानकारी है उसके अनुसार हम क्यों नहीं चलते? हम क्या करते हैं कि गुरु को गौड़ कर देते और मन को गुरु मान लेते हैं। तब वो हमको धोखा दे देता है,
अगर हम अपने गुरु को मुख्य रखे तो मन को गुलाम बनना पड़ेगा, लेकिन आज तक हम मन के गुलाम रहे और वो हमारा स्वामी रहा है। अब हम बदलना चाहते हैं, पर वो बार बार अपना प्रताप दिखा करके स्वामित्व तो झाड़ ही देता है। नहीं, इसी को हमको रौंदना है और कोई बात नहीं है। ना इसमें डरने की बात है और ना इसमें नामे भक्ता प्रण स्थिति, ये तो बात समझ लेनी। बात ये कि उसके स्वामित्व में हम बहुत जन्मों से रहे हैं। अब हमको होश आया है कि ये तो नौकर है, हम स्वामी हैं। अब जब हम अपना स्वामित्व उसके ऊपर आरोपित करते हैं तो समझ तो रहा है कि नहीं के बल से मैं बलवान हूं, तो थोड़ी देर तो सपोर्ट करेगा और इसके बाद घुमा के ऐसी चाल में फिर फंसाएगा कि वो जय को प्राप्त होगा, हम हार जाएंगे, हमारा दासत्व होगा, उसका स्वामित्व होगा। ये हर साधक अनुभव कर रहा है। सही बात। ईमानदारी से देखो, अब क्या करना है कि पहले वो 100% हम पर शासन कर रहा था, अब कुछ परसेंट उसका शासन रह गया है। कुछ परसेंट, ये ईमानदारी की बात है कुछ परसेंट शासन है। कहीं कहीं वो हमको भुलावे में डालकर हमारा साथी बनकर और हमको गिरा देता है। बस वही जगह हमें सावधान होना है। हमको जीवन में अपने घुटने टेकने की बात जो मन से है उसको समझना है कि क्यों और कैसे, और अपने ज्ञान को प्रज्वलित करना है। अगर ये चलता रहा तो ये स्थिर हो जाएगा। मन का कोई विशेष बल है जो हमको हराता है, वो है इंद्रियों के द्वारा पार्थिव भोगों में सुख बुद्धि। बस और कुछ नहीं, बस इतना आप समझ लीजिए। इसी पे युद्ध हो रहा है हर संत का, हर साधु का, हर बैरागी का। ये और जो ये युद्ध में नहीं है तो वो राजा नहीं है। केवल मुकुट लगा लेने से राजा नहीं होता। हाँ, चक्रवर्ती सम्राट पद पर वही बैठता जो विश्व विजेता होता है। तो ये साधु पद बादशाह का पद है। छोटे मोटे राजा होना अलग बात है, बादशाह है। हाँ स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान और संपूर्ण परिकर को अपने अधीन आज्ञा पे चलाने वाला। हाँ, तन की सुधि से रहित स्वरूप स्थित, चाहे वो भगवत स्थित, वो बादशाह है। हाँ, जो शरीरा आसक्ति का सेवन विषयों में, इसी को मिटाना हमारी साधुता है। जो है वो तो है ही है, वो कोई साधन से बढ़ता घटता नहीं है। हाँ, वो तो है ही है ना, वो तुम्हारे साधन से थोड़ी घटता बढ़ता है। साधन से असाधनों को मिटाना पूरा जीवन युद्ध होता रहता है। हाँ, जो मन मारिया तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नहीं अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। भगवान ने ऐसे संतों की चरण धूली लेने के लिए स्वयं याचना की, उनके पीछे घूमते। पर संत कौन? बोले निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंगुरेणु भी। निरपेक्षम, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी की भी अपेक्षा नहीं है। शरीर स्वस्थ रहे या अस्वस्थ रहे, मान हो या अपमान हो, निंदा हो या स्थिति, किसी की अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम मुनिम, मननशील महात्मा, हर समय अपने लक्ष्य के मनन में निरपेक्ष है, मननशील है। और शांतम, शांत, शांत का मतलब आपको कोई पीटे, गाली दे, अपमान करे, थूक दे, आपके हृदय में उसके प्रति अमंगल भावना ही न जागृत हो। जैसे अपनी दांत से अपनी जीभ कट जाए तो अमंगल भावना किसके लिए होगी? सह जाएंगे केवल। ऐसे आत्मवत जब वो अपमान सह जाए, लेकिन भाई कहना तो सरल है। सभा में माइक से कह सकते हैं मुझ अधम नीच पर गुरु की कृपा, आप सबकी कृपा, और फिर कोई खड़ा होकर कहे पाखंडी अधम नीच, और फिर हम कृपा की बात सोचे। लई उमा संत कहे है बड़ाई, मंद करत जो करे वह। शांतम, ये शांत शब्द कोई साधारण नहीं है, ये ब्रह्मवेत्ता की स्थिति है। शांतम शाश्वतम, ये परम शांति ज्ञानी को प्राप्त होती है। भक्त को श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। तो निरपेक्षम मुनिम शांतम
और निर्वैरम, किसी से भी अजात शत्रु होता है महात्मा, शत्रु ही पैदा नहीं हुआ। ये अजात शत्रु युधिष्ठिर जी के लिए जैसे संबोधन हुआ है, ऐसे हर संत अजात शत्रु होता है, उसका कोई त्रिभुवन में शत्रु नहीं होता। निर्वैरम और शम दर्शनम, सब जगह अपने आराध्य को, अपने इष्ट को देखता है। ऐसे महात्मा के पीछे अनुब्रजाम्य हम अहम, मैं उसके पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान ने संत समागम के सामने किसी साधन को नहीं रखा। व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। बोले बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े वेदाध्ययन उपासना आदि जितने हैं, उनसे मैं उतना वश में नहीं होता हूं जितना साधु संग से हो जाता हूं। क्यों? बोले साधु संग सर्व संगों का त्याग कराकर मेरे में आसक्ति करा देता है। इसका मतलब वो स्वयं सर्व संग त्यागी है, उसके परमाणु इतने जोर के है, सर्व संगो पहो हिमाम, समस्त संगों से असंग करके वो भगवान के प्रेम रंग में रंग देगा। तो मन के जाने की जो दशा है वो हमारी कमजोरी है और कुछ नहीं है। हम जो अपने आप को उसके सामने अधीनता दिखा देते, जब वो हमें सुख का प्रलोभन देता है तो हमारी बुद्धि में ये बात आ जाती है कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, देखते हैं और दस्तखत कर देते हैं। बिना हमारी स्वीकृति के मन कुछ नहीं कर सकता। हम अपनी स्वीकृति को यदि ना दें तो वो हमको व्यथित कर सकता है। उसका स्वभाव है मन का और इंद्रियों का प्रमथन, वो व्यथित करता है। तो यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता, सह जाता है, जो सुख दुख को समान, वो महात्मा परम पद का, अमृत पद का अधिकारी होता है। हमें चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। ये हमारा स्वामी नहीं है, नहीं, स्वामी नारायण है, ये स्वामी नहीं है। ये स्वामी का अंश है तो हम भी तो स्वामी के अंश हैं। इसकी अनुमति में आज तक हम चले कि भाई ऐसे चलो, ऐसे ऐसे, जैसा वो कहता रहा वैसे हम स्वीकृति देते गए, और आज हमारी दुर्दशा हो जाती है अगर गुरुजी स्वीकार न करते। मानवदेह हमारा बर्बाद हो जाता, पर गुरुजी ने स्वीकार कर लिया और ये राह से बता दिया। ये केवल बच्चों को मारता है, ध्यान रखना। जैसे भेड़िया बच्चों को डरवाता है, बड़ों के आगे पूंछ दबा के भाग जाएगा, लड़ने की ताकत नहीं। ऐसे ही अज्ञान रूपी बच्चापन हमारे अंदर, खिलौनों में प्राकृतिक खेलने का स्वभाव। बच्चा किसे कहते हैं? जो व्यर्थ के खिलौनों में खेलता है ना। तो व्यर्थ के खिलौनों में, ये मलमूत्र के भांड में सुख की बुद्धि बच्चों की होती है, ज्ञान वृद्धों की नहीं होती। जो ज्ञान वृद्ध होते हैं वो उन्हीं का परमार्थ में आदर होता है। वो चाहे 16 वर्ष के हो और चाहे सुखदेव जी 16 वर्ष के पधारे तो उनके बाप बाबा खड़े हो गए वहीं जो विराजमान थे, ज्ञान वृद्ध। तो बच्चापन का भाव जो हमारे अंदर है ना, प्राकृतिक भोगों में सुख लेना, बच्चों के द्वारा खेल खिलौनों में खेलना है। ये मानव देह मिला कि दोबारा ऐसी जगह न रहना पड़े। इस बार तो मानव माँ थी, अगली बार पता नहीं कौन माँ बनेगी। 83,99,999 योनियां है, ये तो आखिरी योनि है। हमको अब इस बार पार ही होना है, और हमारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हम जब शरीर भाव से होते हैं तो असमर्थ होते हैं, और जब हम स्वरूप भाव में होते हैं तो हमारी अनंत सामर्थ्य। ध्यान रखना, क्योंकि हम अनंत से हैं। बस वहां से हम भूल जाते हैं और इसमें जब आ जाते हैं तब फिर बहुत समस्या हो गई। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे साधु मार्ग में। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसी का राग छूट जाए सब बात बन जाए। भर्तरी जी को जब भगवान की कृपा प्राप्त हुई तो शंकर जी से यही कहा था, कभी सम्मान से हमको भिक्षा न मिले, क्योंकि देहाभिमान कहीं पुष्ट ना हो जाए। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, ये हमारी क्षमता है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, सम्मान को घोर विष के समान समझे और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे। अगर ये कसौटी डाली जाए तो बहुत ही कठिन पड़ेगा कि इसमें पास हो जाए हम। मतलब ये जंजाल छूटना बहुत कठिन हो गया है। इससे अगर छूट जाए तो बस सर से निकल जाएगा आगे। ये इतना बड़ा दलदल है
कि हम लोग जैसे चलते ना, तो इसी दलदल में बहुत समय तक हम प्रयासरत रहते, गुरु कृपा हो जाए तो देह भाव के दलदल से निकले तो बस परमानंद की बाढ़ है। ये देह भाव में ही हमारा मन हमको चंचल कराता है, अन्यथा कोई जुगाड़ नहीं है। इस मन को चंचल होने के भागले के कोई रास्ते नहीं है। तो हम देह भाव से गुरु सेवा के, इष्ट सेवा के प्रताप से, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी यदि गुरु सेवा नहीं करेगा तो बोध को प्राप्त नहीं होगा। आज इस बात से बहुत लोग हट रहे हैं। गुरु अधीनता, गुरु सेवा, गुरु प्रणाली, गुरु सिद्धांत अगर इन पर नहीं है तो वास्तविक सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती। सिद्धावस्था का नाटक किया जा सकता है प्रभु। नाटक करने में तो देखो, फिल्म में 2 घंटे के लिए साधु का रोल के अक्षरशा करते नहीं, लेकिन उनसे पूछो कि जिंदगी में साधुता जानते हो किसे कहते? नाटक तो बढ़िया कर लेंगे। तो नाटक सिद्धों का करना तो हजारों कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक सिद्ध होना ये गुरु कृपा ही केवलम। जो संत अपने गुरुदेव की प्रणाली के अनुसार चलते हैं, गुरुदेव के अधीन रहते हैं, उनके दिए हुए अमृत प्रसाद नाम का मंत्र का सदैव चिंतन करते हैं, वो इस माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। गुरुदेव प्रश्न है। एक केवल ये जिज्ञासा थी आपके दर्शन करने की पहले तो हर इच्छा से, और दूसरा ये भक्ति मार्ग में कुछ असुविधा बहुत होती है। असुविधा बहुत होती है, कहीं जाना है, कहीं यात्रा में है तो भी असुविधा रहती है। कैसे कि कोई भी कुछ भी टोन मारता है, जैसे अभी आपने बोला है 4 संत जा माँ बहनों की गालियां खाइए। गंगा किनारे जब भ्रमण किए ना 20 वर्ष गंगा किनारे रहे, हम कभी किसी नगर में प्रवेश नहीं का। हमारे जीवन की यात्रा काशी वाराणसी से लेकर प्रयागराज तीर्थरा से हरिद्वार के पहले तक हम नगर में प्रवेश नहीं किए, शहर में नहीं, पर तो बहनी बिटिया की गाली मिली है और 2-4 थप्पड़ भी मिले हैं। इससे क्या मन में थोड़ा असुविधा होती नहीं बात, है, मन चंचल हो? नहीं प्रभु, अभी थोड़ा सा ठिकाने पे नहीं बोल रहे हो। नहीं, जब कोई हमें गाली देता है और जब हमें कोई मारता है, उस समय हमारी परीक्षा होती है, क्लास ऊपर उठना होता है, हमारी आध्यात्मिक भूमिका ऊपर उठती है। हमको तुरंत वहीं सोचना ये परीक्षा है। उस समय हम सोचते हैं ये व्यक्ति अपमान कर रहा है। नहीं, मैं जिसकी आराधना कर रहे हूं वो मेरा गुरु आज मेरी सालाना परीक्षा ले रहा है या छमाही, वो तुम देख लो कि कितने दिन बाद अपमान हो रहा है। वो बस निकल गए तो क्लास हो गए, भूमिका बदल जाएगी। तो अगर तुम दुखी हो गए तो फिर क्लास में ही रहना पड़ेगा। अगर ऊपरी भूमिका में जाना है तो आपको ऐसे सहना है जैसे विदेशी भाषा में कोई आपको गाली दे, वो भाषा आपको नहीं आती है तो आप क्या करोगे? मुस्कुरा के चल दोगे ना, कुछ बोल रहा है। जब आपकी भाषा में आपको गाली दे, मुस्कुरा के चल दो। ये देखो अपने को तो सहना पड़ेगा। जो विरक्त भ्रमण करने वाला महात्मा है वो इसीलिए दिग्गजी हो जाता है क्योंकि पिट के वो हिट हो जाता है। और जैसे बचपन से जो भिक्षावृत्तियों मांगते हुए जो तपस्या पूर्ण जीवन होता है ना, उसमें बहुत ठोक बजा दिया जाता है। विरक्त साधक जो भ्रमण करने वाला है उसमें अनुभूतियों का खजाना आ जाता है, क्योंकि बड़े बड़े सिद्धों से मिलना, बड़े बड़े मूर्खों से मिलना, भूखे प्यासे, सर्दी गर्मी ये सब सहना। तो देखो, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई गाली दे रहा है तो आपको तत्काल सोचना है कि मेरी परीक्षा हो रही है, ये तो आनंद का विषय है। देखो, उस समय आनंद का विषय आता है कि साल भर जो पढ़ाई की, अब हरि के मिलन के लिए भूमिका बदलने वाली है। आप अच्छे से समझो, ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे गए कि हमारे कई दिन तक थप्पड़ बने रहे शरीर में। जानते हो, हम जानते नहीं उनको कौन है। अब वो सब मस्त है, मदिरा में देखा कि बाबा जी अकेले, और वो पीट रहे हैं ऐसे हाथ ऊपर के। और अंदर उस समय तो महादेव ही हमारे सर्वस्व थे। शिव 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 शिव। एक अरे जाने दे यार, जा। अच्छा, फिर आगे बढ़ गए। ये गंगा किनारे जिसे कोहरा पड़ रहा है, अब हम जा रहे हैं, ए कौन है, इधर आओ जी। अब देखा वो सब राइफल लिए, तो सब वहां बोतले गिलास, कहाँ जा रहा है? नहीं, हम तो गंगा किनारे भ्रमण। क्यों भ्रमण करते हो? हम बाबा जी। एक दिन की घटना हम सत्संग में बोले हैं कि ब्रह्मावर्त बिठूर में थे तो एक शराबी मिले, और वो देखा हमें तो 21-22 की जो नई अवस्था का था, इधर आओ।
ये जरूर था कि अंदर से डर नहीं था, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था घर से निकले तो भगवद आश्रय, तो भगवान ने पूर्व जन्म का कोई भजन रहा होगा जिससे निडरता थी, भय नहीं था, भय नाम का शब्द नहीं था कि हमें कुछ कोई करे, ऐसा नहीं था। उसने बुलाया और कहा ए जरा और हमारे साथ चलो। तो कहाँ ले जाए? तो बैकुंठ धाम में ले गए, ठाकुर जी को दिखाया। बोले ए इनको जानते हो कौन है? उनका भगवान। बोले नहीं, काहे के बने? को भगवान के लिए थोड़ी सोचा जाता काहे के बने, वो तो भगवान है। बोले नहीं, संगमरमर के। अब वो शराब के नशे में था, गंध आ रही थी। ए संगमरमर के। और ए नीचे देख क्या है? उनका संगमरमर है। बोले तिल तिल काटा गया सामने, टूटा नहीं। तो आज भगवान बन के पूज रहा है। बाबा जी बने हो, टूटना नहीं कभी। अरे तुरंत तुरंत पंचांग प्रणाम किया। हमका भगवान देखो इस रूप में मुझे समझा रहे हैं। जब हमको कोई ऐसा होता तो ये टूटना नहीं, टूटला ले, बस यही आता। उसने कहा था टूटला ले, टूटला, तो भगवान उपदेश करते हैं। इसलिए महाराज जी टूटला ले, ये बहुत जोर का मार्ग है और इसमें कभी कभी ये कृपा होती है। ये बराबर तो नहीं होती है, कभी कभी ऐसी कृपा होती है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो हमको उस समय गंभीर होकर अपने परमार्थ का चिंतन करते हुए अपने को बचाना है कि हम उससे क्षुब्ध न हो जाएं। यम ही न व्यथ्यन्ते थे, हम व्यथा को न प्राप्त हो जाए। है कठिन, उद्धव जी ने कहा है एकादश स्कंद में, जब भगवान ने कहा ना कोई गर्दन पकड़े, कोई थूक दे, कोई मारे, कोई पीटे, कोई ऐसा, तो किसी बाहरी उपाय से नहीं, अपने विवेक के द्वारा बचा लेना चाहिए अपने को। कोई बाहरी, तो उनका प्रभु ये तो बहुत कठिन, तब तितिक्षु ब्राह्मण की कथा भगवान ने सुनाई। तो अपने मार्ग में ये सहना पड़ेगा। और भगवान का पार्षद किसी से परास्त हो जाए असंभव। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सच्चे गुरु भगवान है, वो हो ही मारेंगे जहां कमजोर हो गया। पहलवान कुश्ती में जैसे यहाँ मारा और थोड़ा टूटा, तो गुरुदेव जो उसके होते वो 10,000 बार यही मारेंगे कि तुम यहां से कच्चे हो, दूसरा जब मारेगा तो तुम गिरोगे, हम पहले मारते हैं। 10,000 बार मार के उनका यहाँ पक्का कर देता है। तो हम लोग हरि पार्षद हैं, तो जहां अंदर वो देख रहे कि सम्मान प्रियता बढ़ रही, वही मारेंगे वो कि तुम्हारी सम्मान प्रियता नष्ट हो जाए। इसलिए बहुत कृपालु है और अपने को तो डरना नहीं है। जहां हम कमजोर हैं वो खुद ठीक कर लेंगे। बड़े कृपालु गुरुदेव, बड़े कृपालु हरि। पर ये ध्यान रखना है कि जब हमारा अपमान हो तब हमारी परीक्षा है। अगर ऐसा आप सोचोगे और आपकी भूमिका बढ़ने वाली है तो फिर आप सह जाओगे। अगर उसको दंड दे दिया गया तो उसी क्लास में आप रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप सह गए तो आपका क्लास चेंज हो जाएगा। आप देखना इतना आनंद और हृदय की भूमिका बदल जाएगी। तो हम सब भगवत पार्षद हैं, हमको ज्यादा चिंता तो नहीं करनी, पर हमको सावधान रहना है। और जब कभी ये मिले तो भगवान की जय मनाओ। सम्मान मिले तो डर जाओ कि प्रभु कहीं फंस ना जाए, संभालना। और अपमान मिले तो छाती चौड़ी कर लो, ये देहाभिमान का नाश करके ऊपर उठा देगा, पक्की बात है।